बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। नील भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में नील हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती दिखती थी या फिर ओवरटेक करती थी। अभी उसने मेन हाईवे छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कह के नील आगे निकल गया। नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे वीडियोस कितने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक पे